हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मैथ मैजिक 2 में। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिटोरियल करंट अफेयर, जो कि रोज़ लगातार चल रहा है। उसी का टॉपिक नंबर 16, वर्ष 2021 में हुए प्रमुख समझौते या ज्ञापन। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इसको कवर करते हैं। और चलिए, जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हर नोटिफिकेशन समय के साथ पहुंच जाए। क्योंकि यहाँ पर लगातार एडिटोरियल का सीरीज चल रहा है और हर दिन एक टॉपिक कंप्लीट किया जा रहा है। ठीक है ना, तो चलिए इसके साथ जुड़ जाइए, और जो भी जुड़ गए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और सब लोग इससे जुड़ सके। ठीक, चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का टॉपिक आप लोग जान गए होंगे कि 2021-22 में हुए प्रमुख समझौते और ज्ञापन, यानी कि दूसरे देशों से कौन कौन से समझौते हुए, कौन कौन से समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, वहीं हम लोग आज क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मंथ भी दे दिया है, जुलाई, जून, मई, अप्रैल, जो भी। तो मंथ भी देख लेते हैं। ऐसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंथ नहीं है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि संबंधित क्षेत्र और सहयोगी देश और संस्था, कौन सा संस्था किसके देश, किस सहयोगी देश के साथ हुआ है। ठीक ना, तो चलिए शुरू से करते हैं। यहाँ पर देखिए संबंधित क्षेत्र हो गया, यहाँ पर सहयोगी देश और संस्था हो गया, और यहाँ पर देखिए मंथ हो गया। ठीक ना, चलिए जुलाई 2022 में देखिए, जुलाई 2022 में टेली शिक्षा EBVBAB, इसका मतलब हुआ कि ई विद्या भारती, EVB के मतलब हुआ ई विद्या भारती, और EAB का मतलब हो गया ई आरोग्य भारती। ठीक ना, आप लोग अच्छी तरह से समझ जाइए। दो को यहाँ पर दिया है। ठीक ना, एक दिया है VB और एक दिया है AB। तो VB का मतलब हो गया विद्या भारती, ई लगा दिया है तो ई विद्या भारती, और AB का मतलब हो गया ई आरोग्य भारती। तो टेली शिक्षा ये दोनों के लिए हुआ है। किसके लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? हस्ताक्षर किया गया है तो भारत और मेडागास्कर के बीच। ठीक है, यानी कि ई विद्या भारती और ई आरोग्य भारती के लिए भारत और मेडागास्कर के बीच का हुआ है, समझौता हुआ है। चलिए, जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग हेतु किसके साथ हुआ है? तो ये हुआ है जून 2022 में, और ये भारत और कनाडा के बीच हुआ है, भारत और कनाडा के बीच। अगला, आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानून सहायता संबंधी पर हस्ताक्षर। आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता संबंधी पर हस्ताक्षर, ये भारत और पोलैंड के बीच हुआ है, भारत और पोलैंड के बीच हुआ है। देखिए हर चीज़ हम 2 बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप लोग आसानी से इसको क्या कर सकें, याद कर सकें। ठीक है, कोई भी संस्था है या कोई भी संबंधित क्षेत्र है, कोई भी सहयोगी देश है, उसको 2 बार हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अच्छे से याद कर पाएँ। ठीक है, चलिए देखिए मई 2022 में हुआ है निवेश प्रोत्साहन समझौता पर हस्ताक्षर। निवेश प्रोत्साहन समझौता पर हस्ताक्षर किसके बीच? तो भारत और अमेरिका के बीच। किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच। आगे बढ़ते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन पर टास्क फोर्स बनाने के लिए समझौता। नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन पर टास्क फोर्स बनाने के लिए समझौता। तो ये हुआ है भारत और जर्मनी के साथ, भारत और जर्मनी के साथ। आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर। आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ है। घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए, ये अप्रैल 2022 में हुआ है। घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए तो भारत और जापान के बीच, भारत और जापान के बीच। विकलांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए, विकलांगता के क्षेत्र में सहयोग के लिए ये हुआ है भारत और चिली के बीच, भारत और चिली के बीच। शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए, देखिए यहाँ पर मंथ कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक ना, इसलिए मंथ को नहीं हम ध्यान देंगे। मंथ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी यही है कि कौन कौन से सहयोग किस देश से संबंधित है और किसके साथ समझौता पर ज्ञापन हुआ है या हस्ताक्षर हुआ। ठीक ना, तो शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए तो भारत और मालदीव। देखिए विकलांगता के क्षेत्र में कह देगा तो भारत और चिली, अगर शिक्षा के क्षेत्र में कह देगा तो भारत और मालदीव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2025 की अवधि के लिए, 2025 की अवधि के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और ओमान के बीच हुआ, भारत और ओमान के बीच। भारत से 420 ब्रॉडगेज रेलवे मैदान
420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन की खरीद हेतु समझौता हुआ है। तो बांग्लादेश ने भारत से किया है। बांग्लादेश ने किसके साथ किया? भारत से किया है। ठीक है, कितना? तो 420 ब्रॉड गेज रेलवे वैगन खरीद हेतु समझौता बांग्लादेश ने भारत से किया है। व्यापक आर्थिक भागीदार समझौता पर हस्ताक्षर। व्यापक आर्थिक भागीदार समझौता पर हस्ताक्षर भारत और यूएई। यूएई का मतलब दुबई हो गया। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अरब अमीरात। ठीक है, तो भारत और यूएई के बीच हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान में मानवीय सहायता के रूप में देखिए 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु समझौता हुआ है। अफगानिस्तान में मानवीय सहायता के रूप में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु समझौता हुआ है। तो भारत और विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ क्या हुआ है? समझौता हुआ। भारत और विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है। पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, वो नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता पर ज्ञापन भारत और तुर्कमेनिस्तान के साथ हुआ है। भारत और तुर्कमेनिस्तान के साथ हुआ है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की खरीद हेतु $374 मिलियन का समझौता हुआ है। तो ये हुआ है फिलीपींस ने भारत के साथ किया है। फिलीपींस खरीदेगा भारत से। ठीक है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ये कितना का डील है? तो $374 मिलियन का। ठीक है, फिलीपींस खरीदेगा किससे? तो भारत से खरीदेगा। स्वास्थ्य परियोजनाओं पर सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। देखिए, जितने भी स्वास्थ्य परियोजना है उसके सहयोग हेतु समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है। ठीक ना, तो वो भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच। आगे बढ़ते हैं। त्रिकोमाली तेल टैंक परिसर के पुनर्निर्माण हेतु भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु ये भारत और वियतनाम के साथ हुआ है। डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और वियतनाम के क्षेत्र में। AK-203 और असॉल्ट राइफलों की खरीद, व्यापार, निवेश सहित 28 समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। देखिए, AK-203 असॉल्ट राइफल की खरीद, व्यापार, निवेश सहित 28 समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। तो भारत और किसके साथ हुआ है? रूस के साथ हुआ है। भारत और रूस के साथ हुआ है। साइंस एंड टेक, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य एवं कृषि और कौशल विकास के क्षेत्रों में 4 समझौते हुए हैं भारत और डेनमार्क के साथ। किसके साथ? तो भारत और डेनमार्क के साथ। जैसे ही बोल देगा साइंस एंड टेक, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य एवं कृषि और कौशल विकास के क्षेत्र में 4 समझौता जो हुआ है किसके बीच हुआ है? तो भारत और डेनमार्क के बीच हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए। पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों में अकादमिक सहयोग के लिए समझौता। तो ये हुआ है भारत और क्रोएशिया के बीच। कपास अर्थव्यवस्था में मूल्य संवर्धन और निरंतरता में तकनीकी सहयोग के लिए तो भारत और जर्मनी के साथ हुआ। जैव चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग एवं ICIR पर सहयोग के लिए भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, छोटे उपग्रह के संयुक्त विकास के लिए भारत और भूटान। देखिए, ऐसे याद कर लीजिए, भूटान कितना छोटा है? भूटान एकदम छोटा है। तो छोटे उपग्रह जैसे ही कहेगा तो भारत और भूटान हो जाएगा। कुछ लॉजिक भी अपने से लगा लेना है याद करने के लिए। देखिए, ये सब ऐसा चीज़ है कि अपने माध्यम से जितना भी अपने लॉजिक लगाइएगा इधर उधर की बातें से उसको कोरिलेट करके यानी कि जोड़ कर याद कीजिएगा तो ज़्यादा देर तक टिकेगा। ठीक ना।
स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्र में सहयोग के लिए, देखिए स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में तो ये नेपाल के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ? तो नेपाल के साथ हुआ है, ठीक है, भारत और नेपाल के साथ हुआ है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, कृषि और उससे रिलेटेड जो क्षेत्र है उसके सहयोग के लिए भारत और फिजी के साथ हुआ है। किसके साथ? तो भारत और फिजी के साथ हुआ है। पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए, देखिए पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए भारत और भूटान के साथ हुआ है, भारत और भूटान के साथ हुआ है। सतत शहरी विकास के लिए, सतत शहरी विकास के लिए तो भारत और जापान के साथ हुआ है, सतत शहरी विकास के लिए तो भारत और जापान के साथ हुआ है। सैन्य सहयोग एवं समुद्री मुद्दों के लिए, सैन्य सहयोग एवं समुद्री मुद्दों के लिए भारत और ओमान के साथ, सैन्य सहयोग एवं समुद्री मुद्दों के लिए भारत और ओमान के साथ। चलिए, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में, समुद्री जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें प्लास्टिक कचरों के प्रवेश को रोकने के लिए तकनीकी हेतु किसके साथ समझौता है? तो भारत और जर्मनी के साथ हुआ है। किसके साथ? तो भारत और जर्मनी। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक कचरे को रोकने के लिए भारत और जर्मनी के साथ क्या हुआ है? सहयोग, समझौता हुआ है। आगे बढ़ते हैं, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन के लिए, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के मिशन के लिए, गगनयान जो मिशन है उसके लिए तो इसरो और CNES जो फ्रांस की संस्था है, ठीक है, उसके साथ समझौता हुआ। इसरो जो कि भारत का है और CNES जो कि फ्रांस का है उसके साथ समझौता हुआ। सैन्य सामग्री के संयुक्त उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, सैन्य सामग्री जो होता है उसको यानी कि संयुक्त रूप से उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत और दक्षिण कोरिया के साथ हुआ है। किसके साथ? तो भारत और दक्षिण कोरिया के साथ हुआ है, ठीक है। अगला या लास्ट कहिए उसको, जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु, तो जल संसाधन के क्षेत्र में जो सहयोग हेतु हुआ है वो हुआ है भारत और जापान के साथ। जल से जापान और जल से जल और जल से जापान, तो ऐसे याद कर लेंगे यहाँ से कि जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और जापान के साथ हुए। तो हम लोग फाइनली जितना भी प्रमुख समझौता हुआ था उस सब को देख लिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे तरह से इसको समझ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा जो भी नए लोग देख रहे हैं इसको तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो वो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी नया लोग हों और आकर जुड़ सकें और उससे भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।